अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी ज़फ़र फातिमा। आज मैं आप लोगों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, जो कि यूज़ है हमारा ए और एन का। ये तो सभी को पता है कि जो हमारा एन है वो यूज़ होता है वोवल्स के साथ, और वोवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल के साउंड होते हैं। ओके, और उसके बाद जितने भी हमारे जो लेटर्स बच जाते हैं, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ये वाले सारे जो भी ए ई आई ओ यू के अलावा हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं अ। ठीक है जी, या फिर द, दैट्स अनदर थिंग। तो चलें फिर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वोवल्स हमारे 5 होते हैं, और उसके अलावा जितने भी हमारे जो है वो लेटर्स बचते हैं वो बचते हैं 21। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ओके, जो कि वोवल्स नहीं होते वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम एन क्या सारे ए ई आई ओ और यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ लगा लेते हैं। तो चलें हम चेक कर लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि एप्पल, ओके, तो फिर हम ये तो बोलेंगे कि एन एप्पल। लेकिन अगर हम बोलते हैं लेट्स सपोज इसी तरीके से ए के साथ ई का कोई भी चीज़ हो, जैसे एलिफेंट हो गया, या फिर आई से कोई भी चीज़ यूज़ हो रही हो, ओ से ऑक्टोपस आ रहा हो, या यू से अम्ब्रेला आ रहा हो, जो तो हम लिखते हैं एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जिनके आगे हम एन लगाते हैं, बट वो स्टार्ट किससे होते हैं, वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं। ओके, तो अगर हम देखें, जैसे हमारे पास एक वर्ड है दैट इज ऑनर, ठीक है, और हमारे पास एक और है यूरोपियन। अब इन दोनों के आगे हम लोग, जैसे आप देखें कि ये जो यहाँ पर आ रहा है हमारा एच, जो कि है कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर जो है वो हमारा आ रहा है ई, जो कि है वोवेल। ठीक है, तो उसूलन फिर हमें यहाँ पे अ लगाने चाहिए और यहाँ पे हमें लगाना चाहिए एन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? और लगता है इसके साथ क्या है, ऑनरेबल के साथ हम लगाएंगे एन ऑनरेबल, और अगर यूरोपियन होगा तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम एन यूज़ करते हैं सिर्फ वोवेल्स के साथ नहीं, बल्कि वोवेल्स के साउंड्स, स्टार्टिंग साउंड जो होती है, यानी हम अ ई आई ओ यू के साथ हम एन नहीं लगाते, बल्कि हम इनकी साउंड के साथ लगाते हैं। जैसे अ, ठीक है, ए, जहाँ पे भी हमारे अ या ए की साउंड आ रही होती है, और अगर हम उर्दू में बात करें तो अलिफ या फिर अलिफ मदा जहाँ पर आ रहा होता है, वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है तो ऑनर या फिर ऑनरेबल, लेकिन क्योंकि इसकी साउंड ओ से स्टार्ट हो रही है, अगर इसकी बिगनिंग साउंड को देखा जाए तो इसकी साउंड है ओ। ठीक है, ऑनरेबल सही है, या फिर ऑनर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है एन। और अगर हम यहाँ पे ई, यानी ई को देखे जाए, ये है यूरोपियन, तो इसकी साउंड जो स्टार्ट हो रही है वो अ से नहीं हो रही, वो य से हो रही है, जो कि हो गया कॉन्सोनेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ यूरोपियन के। इसी तरीके से हमारे पास और भी वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो है तो यहाँ पर यू, तो उसूलन तो ये ए ई आई ओ यू में से वोवेल है, इसके साथ तो लगना चाहिए एन। लेकिन क्योंकि इसकी साउंड जो है, क्योंकि इसकी साउंड अ या फिर अ नहीं है, इसीलिए इसकी साउंड है यो, यूनिवर्सिटी, इसकी साउंड है यो। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। इसी तरीके से यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग वर्ड है वो है यू, लेकिन क्या है, जो हमारा साउंड है वो क्या निकल रहा है, यो, यानी वाई। तो वाई क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि लाइक इट्स वन डे मैच टुडे, तो अगर वन डे मैच टुडे है तो आप देखिए कि वन डे मैच टुडे, ओ, और ओ क्या हुआ हमारा, ओ वोवेल हुआ,
तो इसके साथ तो एन लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी साउंड है वो वनडे मैच की साउंड आई है वो, तो इसलिए हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो लाइक समरी अप होता है वो ये है कि AEIOU के साथ हम लोग एन नहीं लगाते, बल्कि AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। और वो साउंड क्या होता है, अलिफ या फिर अलिफ मदा उर्दू में, और अगर हम वैसे देखा जाए तो इसका साउंड होता है अ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।